हाँ, अभी I'll just start, then I'll add you. हाँ हाँ जी, हाँ जी. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जिंदगी दिल्लीज लाइव सेशन. मैं सिमरन, आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में. हाय दीप मैम, हेलो जी. आई सी लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग इन एंड इट्स वेरी गुड बिकॉज आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आज हम बात करने जा रहे हैं वेडिंग के ऊपर. जी हाँ, आज जो हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ इम्पीरियल वेडिंग्स. वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉब्लली एक ऐसी वेडिंग ब्यूरो है जो पिछले एक डिकेड से चलती आ रही है. और उन्होंने अपने इस ब्यूरो के द्वारा अबाउट दिस थ्रू दिस शी हैज़ मैनेज टू हैव सो मैनी गुड पीपल जो उनसे जुड़ के और बहुत अच्छी शादियाँ भी कराई हैं. मैम से मैं बहुत बारी मिल चुकी हूँ और मैं चाहती थी कि ज़िंदगी दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा प्लेटफॉर्म पे, मैं आप सबको फिर से उनसे मिलवाऊँ. मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंड नाउ आई वुड लाइक टू गेट हर ऑन बोर्ड. Hello, गुड everybody. इवनिंग मैम. Good evening. Good evening. Good evening very much. मैम, Yeah. मैं आपका बहुत ही वार्म वेलकम करती हूँ इंस्टा लाइव के इस सेशन में. आज जब से मैंने Thank you so अनाउंस किया much. है दैट वी आर गोइंग टू मीट यू एंड द टॉपिक इज गोइंग टू Yeah. बी अबाउट मैरिज, तो मुझे सुबह से ही Yeah. बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि भैया बहुत ही संगीन सा टॉपिक ले लिया आज तो तुमने, और हमारे बहुत सारे सवाल भी हैं. Right. शादी So I'm है very ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन. bilkul bilkul. Thank you for having me in this platform of your Zindagi Delhi Zindagi. So so thank you very much for having me. Let's start. या सो मैम, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं वेडिंग के ऊपर, शादी के ऊपर, और उससे Yes. सारी जुड़ी हुई Yes. अच्छी और बुरी बातें. क्योंकि आप इम्पीरियल वेडिंग्स के नाम से, दिस इज अ वेडिंग ब्यूरो दैट यू आर अ फाउंडर ऑफ इट, और आप बहुत सालों से बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपना ये काम. और आप बहुत सारे Yeah. ऐसे लोगों से भी जुड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ी होंगी जो शादी.com और इस तरह के लोगों में, मतलब दे गेट टू हैव पीपल जहाँ लोगों का Yes. मैच मेकिंग होती है. तो मैम, Right. आपकी खुद की कंपनी कितनी ऑथेंटिक है? देखिए, ऑथेंटिसिटी पता लगाने के लिए कि कौन सी कंपनी रिलायबल है, हमें मैट्रिमोनियल कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए, आपको पहले तो उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ पॉइंट्स हैं जो चेक करने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री. उनका एक्सपीरियंस जो है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है. दे आर दे न्यू टू दिस ट्रेड, इस मैट्रिमोनियल बिजनेस में वो अभी आए हैं, या दे आर. नंबर 2, उन्होंने कितनी शादियां, कितने मैचेस करवाए हैं, वो आप उनसे जान सकते हैं. आप उनके क्लाइंट की लिस्ट ले सकते हैं. आप जब भी किसी मैट्रिमोनियल कंपनी को अप्रोच करते हैं, यू अप्रोच देम थ्रू अ रेफरेंस. आपका जिन्होंने मेरी सर्विसेज ऑलरेडी ली हुई हैं, तो वही लोग आगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है. और हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, बहुत जेन्युइन क्लाइंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, हमारे पास रेफरेंसेस से आते हैं. ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने भी फोन कर लिया और मैंने बिना वेरिफिकेशन के उनका काम करना शुरू कर दिया. आई गो एंड वेरीफाई देयर डिटेल्स, आई विजिट देयर होम, आई विजिट दी पर्सन इन क्वेश्चन, बॉय एंड गर्ल इन क्वेश्चन. और मेरे अपने जो सोशल सर्कल है उसमें भी मैं उनका क्या रेपुटेशन है सोसाइटी में, वो भी मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ. तो आप भी अगर किसी मैट्रिमोनियल कंपनी को अप्रोच करते हैं तो आप देखिए कि वो कितने रिलायबल हैं, जो ओनर है वो सोशली कितना मूव कर रहे हैं, उनके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने कितने रिश्ते करवाए हैं, और उनका जो सेटअप है, ऑफिस है, कितने लोग काम करते हैं. एंड देन द सोशल मीडिया टेल्स यू ऑल. आप उनका वेबसाइट विजिट कीजिए, आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर एंड लॉट ऑफ अकाउंट्स आर देयर, आप वहां पे हर उनके पेज पे जाइए. तो वो कितने एक्टिव हैं, अपने कितने काम को लेके सीरियस हैं,
और सोसाइटी के प्रति कितने सीरियस हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है। वही इंसान आपके लिए काम कर पाएगा ऑथेंटिकली, जो खुद ऑथेंटिक होगा, जिसके अच्छे सोर्सेज होंगे और जो टिका हुआ होगा मार्केट में काफी लंबे समय से। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो आपने सही कहा कि ऑथेंटिसिटी जानने के लिए आजकल सोशल मीडिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको जी जानना है तो हम ऑफ कोर्स वी यू नो यू हैपन टू सी योर साइट एंड योर वर्क एज वेल। लेकिन यस मैम, अगर मैं देखूं एज अ पेरेंट, ये भी हम R&D करके पहुंच गए, हम एक ब्यूरो एक वेडिंग कंपनी पे आ गए, बट हम्म पेरेंट्स के अंदर एंजाइटी हमेशा रहती है। इट इज अ हम्म वेरी क्रूशियल थिंग। शादी यस यस एक बहुत ही बड़ी कमिटमेंट है। और जो राइट अरेंज मैरिजेस रहती हैं उसमें हम्म पेरेंट्स हमेशा ही एक फिक्र में रहते हैं कि ये हमारा बच्चा सही जगह जा रहा है, किस तरह से उसकी आगे लाइफ होने वाली है। और जो रोल आप प्ले करती हैं, लाइक एज अ कंपनी, एज अ पर्सन बिटवीन देम, वो या बहुत बहुत मेजर होता है। आपके यस कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल। उन पेरेंट को कैसे काउंसल करते हैं? मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि जब आपके पास कोई, पहले तो आप और अपने बच्चे के साथ आप बैठ के बात कीजिए कि आप उसके लिए कैसा पार्टनर चाह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए अपनी परिवार में, हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो कंपैटिबल हो और आके हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाए, एडजस्टिंग बच्चा चाहिए। वेयर एज बच्चे चाहते हैं कि हमें एक बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम कंपेनियन मिले। फॉर गर्ल्स इट्स हैंडसम, उनको बहुत अच्छा कंपेनियन मिले। लुक्स पे जाते हैं बच्चे, बिकॉज वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया and television and cinema these days that things have become so flashy that we go for flashy stuff. We see कि हम बहुत देखने में अच्छा होना चाहिए इंसान। नहीं, हमें पहले तो पेरेंट्स और बच्चों को बैठ के एक ब्रिजिंग करनी चाहिए एंड दे शुड कम टू अ कॉमन पॉइंट that yes this they should mark out the things। उनको क्राइटेरियाज लिस्ट आउट कर लेने चाहिए कि हमें ऐसा ऐसा, हमें फॉर एग्जांपल हमारा बेटा 5'11" हाइट है तो हमें 5'3" to 5'5" का बच्चा चाहिए। हमारा बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है तो हमें एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की चाहिए। हमारा बेटा सर्विस क्लास है तो हमें एक लड़की चाहिए जो जॉब में हो। हम एक जॉइंट फैमिली से हैं तो हमें भी एक जॉइंट फैमिली का बच्चा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गर्ग हूँ, गर्ग गोत्र बनियों में बहुत होता है, तो आर वी रेडी टू गो आउट ऑफ द गोत्र ऑल्सो, कैन वी कंसिडर इट? देन पीपल आर वेरी रिजिड कि जो जहां हम रहते हैं विद इन द विसिनिटी ऑफ 3 किलोमीटर हमें बच्चा मिल जाए। सो दे हैव टू लिस्ट आउट देयर प्रायोरिटीज एंड जब प्रायोरिटीज आ जाती है, लिस्ट आउट कर लेते हैं तो उनमें से वो किन किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने 10 क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, 10 के 10 हमें मिल जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें जो अप्रोच रखनी चाहिए वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब हर कोई ये चाहेगा कि हमें कैटरीना कैफ मिल जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड वी शुड बी इन रियलिस्टिक इन आवर अप्रोच। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मैम, बाद आपकी में बात सही है। उसके बाद मैं कहूंगी नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आता है जहां पर पेरेंट्स बहुत वरिड होते हैं कि हमारा बच्चा जिस फैमिली में जा रहा है उसको वो सही है या नहीं है हमारे बच्चे के लिए। तो उसके लिए आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका सोशल सेटअप क्या है, सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन कैसी है वो चेक कीजिए। आप उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल असेसमेंट कीजिए। फिर बच्चे के बारे में चेक कीजिए कि उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, और ये भी चेक कीजिए कि उसको कोई किसी प्रकार की कोई डिसीज एलिमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से काफी सारे रिश्ते मैं देखती हूँ कि शादी के तुरंत बाद ही ब्रेकअप हो जाता है, लोगों का पता नहीं होता पहले। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कीजिए एंड देयर इज वेयर वी कम इन। जहां जो सवाल एज अ पेरेंट्स वो नहीं पूछ सकते हैं, वहां पर एक मैट्रिमोनियल कंपनी और मीडिएटर लाइक मी हेल्प्स देम आउट बिकॉज वी इंटरेक्ट विद बोथ द फैमिलीज। So we know, and उनकी जो भी queries हैं, it's our duty to rectify them and to clarify them. Yeah. मैम, आपके पास जब भी कोई ग्रूम या ब्राइड आती है तो जी वो उनकी भी अपनी डिमांड्स रहती है। जैसे आपने बताया कि मेनली उनका होता है कि लुक्स अच्छे हों। जी जी आई मीन, इट्स इम्पोर्टेंट फाइन कि आपके साथ एक अच्छा दिखने वाला पार्टनर हो, बट सबसे मेन बात तो
कंपैटिबिलिटी होती है, मैं तो यही बिल्कुल मानती हूँ कि बिल्कुल आप कितना बिल्कुल। कंपैट करते हैं। राइट। और उसके अलावा आप जब बीच में मीडिएट करती हैं और आप जब दोनों कपल को मिलवाती हैं और दोनों एस्पायरिंग जो भी बच्चे आए आपके पास, तो आप उनको कैसा, किस तरह का माइंडसेट देती हैं, सो दैट ऑफ कोर्स वी ऑल कैरी आवर माइंडसेट, बट आप या जैसे बीच में हैं तो आप उनकी जो काउंसलिंग उन दोनों बच्चों की कैसे करती हैं? सबसे पहले तो हम स्टेज पे ना बहुत कम पहुंचते हैं। क्या होता है कि 95% ऑफ प्रपोजल्स गेट रिजेक्टेड व्हेन दे सी द फोटोग्राफ विच आर जनरली camouflaged दीज डेज। आजकल हमारे पास इतने अच्छे अच्छे एप्स आ रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स होती हैं बच्चों की वो रियल होती नहीं है, और जिनकी रियल हम्म। होती है उनको हम देखकर फोटोग्राफ लेवल पे, प्रोफाइल लेवल पर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो 95% केसेस को हम, चाहे हमारे सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हो, उसके बावजूद भी हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली सलाह तो मेरी यही है कि अगर आपकी क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं, आउट ऑफ 10 इफ इट 6-7 क्राइटेरियाज आर मैचिंग एंड इफ द फोटोग्राफ इज ओके टू लुक एट। क्योंकि क्या होता हम्म। है, हम फोटोग्राफ में सिर्फ एक बच्चे का फेस देखते हैं, बट जब हम उससे हम्म। मिलते हैं तो उसकी टोटल पर्सनालिटी देखते हैं, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, वो बात कैसे करता है बच्चा, हम ये सारी चीजें देखते हैं, उसकी नॉलेज कैसी है चीजों को लेकर, इंटेलेक्ट लेवल क्या है। तो हम उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते। और अगर हम पहुंच जाते हैं, बाई चांस हमें लगता है कि प्रोफाइल भी ठीक था, पिक्चर जैसी थी, जैसे हमने सोचा था वैसी ही है, और हमें बच्चा भी देखने में तो ठीक लग रहा है, नाउ व्हाट। इसके लिए मैंने पूरे, अगर कोई मेरे वेबसाइट पे जाएगा और मेरे पेज पे जाएगा, इंपीरियल वेडिंग्स का जो मेरा पेज है, उसमें मैंने बहुत सारे अभी लॉकडाउन के पीरियड में सेशंस किए हैं, और मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाए हैं इसके, कि हाउ टू चूज द परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो उसमें मैंने ओके, वाह। वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। सो आई वुड सजेस्ट ऑल द व्यूअर्स to go on my page of Imperial Weddings and see my videos, so they'll get a fair idea। उनको पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा। फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी, आजकल के बच्चों को, जिनको सबसे पहले तो लुक्स चाहिए होती हैं, और उसके बाद चाहिए होता है कि हमें लव मिल जाए। तो लव इज नथिंग, समथिंग नॉट मैजिकल नहीं है कुछ भी कि आप गए और आपको प्यार मिल जाएगा। सो दिस गोज, लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन दिस। अगर आप जाके अपने जिनसे आप मिल रहे हो, तो आप उनसे जाके आप उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी हैबिट्स के बारे में पता कीजिए, उनकी सोशल मूवमेंट्स के बारे में पता कीजिए, रिलीजियस वैल्यूज क्या है उनकी, फैमिली वैल्यूज क्या है। आपको अगर ये चीजें नहीं पता है, उनकी हैबिट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज इनटू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड द गर्ल डजंट लाइक इट एट ऑल। तो अगर आपने बात नहीं करी, डिस्कस नहीं की, ये अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को अपने दोनों ने आपस में डिस्कस नहीं किया, तो बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू असेस अ पर्सन ऑन his or her personality, his way of presentation and knowledge and his habits, his or her habits कैसी हैं। कई लड़कियों की हैबिट होती है जो लड़कों को नहीं पसंद आती, कि दे आर लॉट इनटू शॉपिंग। तो कितना लड़की कितनी शॉपिंग करती है, आप उनसे पूछिए ये, कि आप ये देखिए कि आप आगे फ्यूचर में अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मे बी इफ शी गोज 3 days इन अ वीक फॉर शॉपिंग, तो आप ये समझ लेंगे कि, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, कि वो रिलीजन में कितना बिलीव करती हैं, अपने एल्डर्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं, सोशल सर्कल कैसा है उनका, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनको अपना मी टाइम कितना चाहिए, क्लबिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारी हैबिट्स, उनके बिहेवियर, इनको जानना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इनको जानेंगे, तो आपकी अगर वेवलेंथ मैच कर रही है, आपको लग रहा है हाँ हम कंपैटिबल हैं, काफी सारी चीजों में हमारी ट्यूनिंग मैच हो रही है, एंड द पर्सन इज, जो मेंटल स्ट्रक्चर है उनका मैच कर रहा है। मेंटल कंपैटिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी फॉर एनी ऑफ द रिलेशनशिप। तो आप उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए, वो मिलने के बाद और बात करने के बाद होती है। और हेस्ट में मत रहिए, अगर आपको एक मीटिंग में नहीं समझ आता है, सो गो एंड मीट ट्वाइस थ्राइस। वैसे भी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, so we should be little open about this and let them meet, let them talk, because राइट। it's the question of their life, they cannot decide in राइट। one meeting, है ना। तो राइट। let them meet, let them talk and then decide। कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ये कहना चाहूंगी मैं। बस
मैम बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। जी इनफैक्ट आपने जब बताया कि कितने भी पिक्चर्स देख के रिजेक्शन हो जाता है, तो बिल्कुल। समहाउ इट इज वेरी सैड, बिकॉज आप किसी की भी फोटो देख के नहीं जज कर पाते कि वो इंसान कैसा है। कैसा ऑफ है, कोर्स देयर आर बिल्कुल। लॉट ऑफ वेज ऑफ यू लुकिंग ब्यूटीफुल, और हो सकता है कि आप नहीं भी लग सकते, बट आपका अंतर क्या है वो किसी को नहीं पता चल सकता जब तक आप मिलेंगे नहीं। और जी। आजकल की जनरेशन बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड भी है, एंड दे आर वेरी राइट। अपफ्रंट। मैं अभी भी जब यस। बहुत ऐसे यंग जनरेशन को जब भी मिलती हूँ, द वे दे एक्सप्लेन, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड। इधर आजकल तो मैम लिव इन रिलेशनशिप का भी जमाना है, तो जी जी। मतलब कितने कितने बच्चों के, और इनफैक्ट पेरेंट्स भी इस सोच में है कि ओके फाइन, नाउ दिस इज द आइडिया, लेट इट बी। सो मैम आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं? डेफिनेटली इट्स अ वेडिंग थिंग, बट क्या लिव या इन रिलेशनशिप वाले भी बच्चे आते हैं? ऐसा कुछ बातें करते हैं वो आपके आगे की? बातें होती हैं और सब पर्देदारी में होती हैं, कोई ओपनली इतना आता नहीं है। जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, ज्यादातर ये देखा गया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। ज्यादातर बच्चे बैंगलोर, पुणे, मुंबई, जहाँ एमएनसीज में काम कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से दूर हैं, जहां पर उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। दे आर नॉट कमिंग बैक टू देयर फैमिली, देयर होम। सो दिस इज वेयर इट इज हैपनिंग, वहां पर ही हो रहा है क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मगर हो क्या रहा है, हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। और उसके बावजूद बावजूद भी क्या हो रहा है, अगर आप लिव इन में भी रह रहे हैं तो नंबर वन तो द चार्म इज ओवर व्हेंस यू आर टुगेदर। वो चार्म जो शादी का होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, आपको आप अपने एक दूसरे के बारे में रहने के बाद, क्योंकि कोई कमिटमेंट बॉन्डिंग नहीं है, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, सोशल प्रेशर नहीं है और किसी भी प्रकार का सोसाइटी प्रेशर नहीं है, तो यू वॉक अवे इजीली। ठीक है, जो एक हम्म। शादी का क्या मतलब होता है, एक शादी का मतलब होता है कि पूरा समाज उसमें आता है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, हमारे समाज का प्रेशर होता है कि हमें ये निभाना है। बट ओपन रिलेशनशिप इज ओपन, you can walk off any time, so एनी it can टाइम। never get serious. Once if you are wanting to marry somebody and you want to be in an open relationship first, live in relationship first and then marry that person, that happens in very 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 rare chances. मैं कहूंगी 99% चांसेस नहीं होते कि वो शादी में कन्वर्ट हो, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो पाती और कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं होता, तो कमिटमेंट भी नहीं होती है। दैट्स वाई। वेल सेड मैम, वेल सेड। और या हमारा कल्चर जो हम हमारे जो संस्कार है वो अभी तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए इतना तैयार नहीं हुए हैं। जी बट जी। हाँ, बिकॉज ऑफ द जनरेशन एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्नाइजेशन, अगर हम बात करें, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, तो राइट। आजकल मेनली इस टाइम पे, मेनली मोस्ट या एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन का टाइम है, मैंने जी देखा है कि बहुत ही कपल्स में ऐसा भी है, सुनने को आया कि जो कपल्स बहुत ही दे वर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप, दे हम्म। हैव कम बैक एंड क्योंकि उन्हें अब ये वक्त मिला कि वो साथ रह सकें और जी सकें, तो जी अब क्या है, वो रिलेशनशिप बेटर भी हो रहे हैं। और जी। आपका क्या नजरिया है कि मतलब ये जो मौका मिला है, क्या ये इन द फेवर है, या इट इज समथिंग नॉट गुड? बिकॉज यूएस में ये रिपोर्ट भी आई है कि बहुत हम्म। डिवोर्स केसेस भी हो रहे हैं, कहीं तो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। खैर हमारे इंडिया में ऐसा कम हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी भी हमारा कल्चर जो है, हम हमारे हमारे रगों में है, हमारे ब्लड में है। सो वी आर लाइक, अब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम लोग कि जिस जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं बहुत सीरियस कमिटमेंट के साथ जाते हैं। और जो लोगों के बेटर हो रहे हैं रिलेशनशिप, जो कि मुझे लग रहा है कि बेटर हो रहे हैं, बिकॉज अब जो लॉकडाउन के फेज में हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का एक्चुअली मौका मिला है। वो भी वक्त, वो ऐसा वक्त है कि हम घर के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते, सो वी आर बाउंडेड टू लिव टुगेदर। सो एक बार अगर हम साथ में रहते हैं, लड़ाई होती है, तकरार होती है, फिर उसके बाद सुलह भी हो जाती है, तो हमें वो तीनों करने का मौका मिल रहा है। पहले क्या होता था, हम वी यूज टू वॉक ऑफ बिकॉज वी हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग, बट देन नाउ वी डोंट हैव एन ऑप्शन। हमें लगता है कि आज तो हम चाहे लड़े मरे जिए कैसे भी हो, साथ में ही रहना रहना है, चाहिए। रहना तो साथ में ही है। सो वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ वॉकिंग अवे।
सो वी आर बेटर अडेप्टिंग टू ऑल दिस सिनेरियो, और हम लोग बेटर अडेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, और अपनी हैबिट्स एक दूसरे के बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से जान रहे हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं घर में बैठ के, जो कि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था. ऑल दी हस्बैंड्स आर टर्निंग आउट टू बी वेरी गुड कुक्स. इवन बच्चे भी आजकल बहुत अच्छे कुकिंग कर रहे हैं घर में रह के. आजकल एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, इतने इतने अच्छे अच्छे एप्स आ गए हैं, सिंगिंग कर रहे हैं लोग, अपने वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं. So I've seen lot of happiness happening all around. Other than this is a bad phase. Everybody all over the world is not in a good scenario. बहुत सारी डेथ हो रही है, but we have to be living with it. We don't have an option कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, और वो मुझे लग रहा है हम सीख रहे हैं. हमें वक्त और नेचर सब सिखा रहा है. It's the nature way of teaching us. It's the nature's way of teaching us. You have rightly said. अब सुनने में तो ये आया है कि काफी रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अब ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि ऑप्शन ही नहीं है, रहना तो यही है, या जियो या मरो, रहना तो यही बिल्कुल है. बिल्कुल. और ये एक पॉजिटिव साइन भी है. मतलब ये जो सारा पीरियड है जहाँ उसने दहशत तो दी है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है. मैम, मैं फिर से इस टॉपिक पे पूछना चाहूंगी, जब भी आपके पास कोई पेरेंट आता है तो आप उन्हें कोई चेकलिस्ट देती हैं कि दीज आर द बेसिक थिंग्स जो, और वे भी वो लेके आते हो आपके पास कि हमें ये चीजें हैं, हम इन चीजों पे जानना चाहते हैं दूसरी फैमिली को, सम काइंड ऑफ चेकलिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल. कई बार तो पेरेंट्स होते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं, बट मैं क्लैरिटी के साथ साथ ये बताना चाहूंगी कि वो बहुत रिजिड भी होते हैं. वो कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाइट को लेकर बड़े रिजिड होते हैं, कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत रिजिड होते हैं, एजुकेशन को लेकर बहुत रिजिड होते हैं. फिर वो ये कहते हैं कि हमें, अगर वो दिल्ली में, सपोज नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, तो हमें साउथ दिल्ली का बच्चा नहीं चाहिए. अगर साउथ दिल्ली में रहते हैं तो हम नॉर्थ में नहीं जाएंगे. तो लीव बिहाइंड कि हम दिल्ली में हैं तो हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर तो साउथ और नॉर्थ में भी इतनी रिजिडिटी होती है कि हम साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ भी नहीं जाएंगे. फिर हमें न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा नहीं चाहिए. फिर हमें जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ऊपर का बच्चा चाहिए. हमें, अगर हम बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो हमें इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का फैमिली का बच्चा चाहिए. हमें हाई स्टेटस फैमिली चाहिए. तो ये पॉइंट्स तो होते हैं उनके दिमाग में, जहन में होते हैं कि हमें कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे. और मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि सामने वाले के घर में सर्वेंट्स होने चाहिए और गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए. सो मेरे को लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में भी उनकी माइंड बहुत क्लियर होती है. बट देन अगेन, क्लैरिटी इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट. वी आर लुकिंग एट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड बीइंग फ्लेक्सिबल, नॉट बीइंग रिजिड. सो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, ये जो चेकलिस्ट है ऑफ कोर्स बनानी चाहिए. उनको बच्चों के साथ बैठ के उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट को ब्रिज करना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए. जब वो इतनी क्लैरिटी के साथ किसी मीडिएटर के पास जाते हैं तो वो मीडिएटर बड़ा क्लियर होता है कि हाँ इनको ये चाहिए. तो जो भी वो प्रोफाइल्स भी बताते हैं, जैसे हमारे पास कोई आता है, अगर वो क्लियर है सारी चीजों में, तो हम जो उनको प्रोफाइल्स बताते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू देयर एक्सपेक्टेशंस, बहुत क्लोज होते हैं. और अगर वो डिसाइड करके नहीं आते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको कहते हैं कि जी हमारा ये प्रोफाइल है, आप हमें मैचिंग दे दो. क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं हमें ठीक लग रहा है, बच्चे कहते हैं नहीं हमें ठीक नहीं लग रहा. फिर कभी बच्चे कहते हैं हमें अच्छा लग रहा है तो पेरेंट्स को ठीक नहीं लग रहा होता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहले तो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही वो ब्रिजिंग प्रोसेस करके आए, क्लियर हो और फ्लेक्सिबल हो. फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी मैम, मैंने आजकल बहुत गर्ल्स से सुना है, मतलब अगर मैं पूछती हूँ कि तुम्हारा क्या क्राइटेरिया होता है कि यू हैव टू चूज अ ग्रूम, तो वो पहली बात वो मुझे कहती है वी हैव टू चेक देयर बैंक अकाउंट. मतलब उसके पास अच्छा सेफ होना चाहिए, क्योंकि और मतलब दे हैव देयर ओन कंडीशंस. अगर मैं ये बोलूं कि बॉय कंडीशन रखता होगा किसी टाइम पे, बट आजकल की गर्ल भी यही बात कहती है, ही हैज टू हैव अ गुड बैंक बैलेंस, ही शुड लुक गुड एंड यस ही शुड बी अकोमोडेटिव. मैं काम करना चाहती हूँ तो मतलब उसको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु से दैट वी वुड नॉट कुक एट ऑल. सो आपके पास ऐसे बच्चे आते ही होंगे, आई एम श्योर, जो आज की जनरेशन है वो इसी तरह की है. जी आते भी हैं. और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी दैट वी आर सीइंग 30% हाइक इन लेट मैरिजेस. लेट मैरिजेस से मेरा मतलब ये है कि बच्चों की उम्र जो है
30, 31, 32, 33, 35, 36, यहाँ तक 40 इयर्स तक के बच्चों के मेरे पास प्रोफाइल्स आ रहे हैं। वो यही कारण है, बिकॉज वी आर वेरी रिजिड। हम ये सोचते हैं कि हमने जो चेकलिस्ट बना ली, हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए, हमें लड़का भी हैंडसम होना चाहिए, अकोमोडेटिंग भी होना चाहिए, कुक भी होना चाहिए, सर्वेंट्स भी होने चाहिए, गाड़ियां भी होनी चाहिए, ये भी। बट देन अगर आप जिस स्टेटस पे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन 20, you can get 22 or 23 or 25. If you are very lucky, then you can get 25. But if you are thinking that you are at 20 and you'll get a 50 point checklist boy, that's not possible. So you have to be very practical in your approach. If you are not practical in your approach, then the marriage will get delayed. और जब शादी डिले हो जाती है तो हमें, जहां पर हम एक या दो पॉइंट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, मैंने उन्हीं फैमिलीज को देखा है कि वो कहती हैं कि मैडम बस अब हमें बच्चा बस तो इतना हो कि खिला पिला दे हमारे बच्चे को, हमें कोई और दिक्कत मतलब नहीं है, वी आर ओके। देन दे कॉम्प्रोमाइज। सो इट्स बेटर दैट यू कॉम्प्रोमाइज व्हेन द टाइम इज देयर, जब आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे हैं, जब आपको लेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपके क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं और आपको लेस पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देयर इज नो सच फॉर्मूला दैट यू विश फॉर 20 things and you'll get 20. No, that's not possible. That doesn't happen. You have to be very, very, very lucky. मैंने नहीं देखा, it's next to impossible. I'm not saying impossible, but 0.1% chance हो सकता है कि आप इतने लकी हो, but generally ऐसा नहीं होता है। You have to compromise on certain aspects. So this you have to see what all you can compromise. So sooner you learn, the better it is for you. Yeah. So according to you, a successful marriage has to have a compromise. Obviously, yes. That's the basic pillar of marriage. That's the pillar of marriage. मैम आजकल के टाइम में, मैं क्योंकि इसी सिनेरियो में जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, ऑफ कोर्स नॉट द लॉकडाउन थिंग, बट आजकल के टाइम में बहुत डिवोर्स केसेस भी बढ़ गए हैं। अदरवाइज अगर आप देखो, आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि जिन बच्चों की आपने शादी कराई, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हुआ कि देर ऑल्सो सेपरेटेड। तो उन बच्चों के लिए क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब व्हाई इट इज ऑल्सो दिस डिवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क प्रॉपरली। हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। हम जो चीजें हमें पहले पता लगानी चाहिए, हम उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि हम सुपरफिशियल चीजों पे ध्यान देते हैं कि सुंदर कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, सिर्फ यही देख लेते हैं हम। जो बाकी मैंने आपको चेकलिस्ट बताई कि आप ये देखिए कि उनका बैकग्राउंड कहाँ से है, एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कहाँ से है, वो पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं। वहां पे आप जाके फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैमिली है जो भिवानी से बिलोंग करती है, तो आप उनके वहां पर कोई जान पहचान निकालिए और उनके बारे में, उनकी एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड के बारे में जानिए कि वो कैसे थे। फिर आप जहाँ वो सोसाइटी में रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, अगर वो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां पे लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। स्पेशली वुमेन इन द हाउस, अगर वो किसी रिलीजियस संस्था से जुड़ी हुई हैं तो वो उनका बिहेवियर कैसा है। अगर उनके घर में पहले से कोई बहू है तो उसके साथ उनका व्यवहार कैसा है। बाकी सोसाइटी उनके बारे में क्या बोलती है। उनके जो नेबरहुड शॉप्स हैं जहां से वो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, उनके साथ बर्ताव कैसा है। उनका अपने घर में सर्वेंट से बर्ताव कैसा है, नेबरहुड से बर्ताव कैसा है। उनका जो फाइनेंशियल असेसमेंट वाला जो पॉइंट है वो आप रेक्टिफाई करिए, उसको क्लैरिफाई कीजिए कि आजकल तो बहुत आसान है पता लगाना कि किसी की नेटवर्थ क्या है। आज आप जाकर अपने सीए को बोल सकते हैं, वो आईटीआर रिटर्न अगर फाइल करते होंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितनी रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी इनकम क्या है। या वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े का काम कर रहे हैं, तो उनकी मार्केट में और भी उनके जो कंपटीशन में और जो बाकी बिजनेस वाले होंगे उनसे आप पूछिए कि इनका बर्ताव कैसा है, बिहेवियर कैसा है और उनका डीलिंग कैसी है, उनकी फाइनेंशियल डीलिंग कैसी है लोगों के साथ, ये पता लगाइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर जाते हैं वो है फिजिकल असेसमेंट का। हम पहले पूछते ही नहीं है कि बच्चे को कोई डिसीज तो नहीं है, कोई लाइफस्टाइल डिसीज तो नहीं है, कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सामने वाले को पता होना चाहिए और पता नहीं है, लोग पूछते नहीं है।
कोई अपने आप से बताता नहीं है, और मेजरली बाद में हमें पता चलता है, और ये पता चलता है कि एक हफ्ते में, कभी कभी 10 दिन में, कभी कभी 2 महीने में लोग डिवोर्स के लिए फाइल करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज कि हम पहले ये चीजों को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, हम अपना होमवर्क प्रॉपरली क्यों नहीं करते हैं, हम पहले क्यों नहीं बच्चों के बारे में उनका बिहेवियर पैटर्न पता करते हैं। हम बाद में कहते हैं कि ये बच्चा लड़का बहुत स्मोक करता है, या बहुत ड्रिंक करता है, या क्लबिंग करता है, जिन भी चीजों से हमें ऑब्जेक्शन हो सकता है। किसी के लिए ड्रिंकिंग माइट बी ओके, स्मोकिंग माइट बी ओके, क्लबिंग माइट बी ओके, बट जिनके लिए ठीक नहीं है उनके लिए तो जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हमें पहले ही पता लगानी चाहिए, और यहीं पे आप अपने मीडिएटर की हेल्प ले सकते हैं कि हमें ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हमारी बेटी ड्रिंक नहीं करती है, और करना भी नहीं, मतलब चाहती भी नहीं है कि उसका पार्टनर करे, या वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाती है, और पता चलता है कि लड़का नॉन वेज खाता है। तो आप ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं पता करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम बच्चों को वक्त नहीं देते हैं। हमने एक बार उनको मिलाया और हम कहते हैं हाँ या ना करो, अभी बताओ अभी बताओ। तो ऐसे नहीं होता है। वी शुड गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू देम so that they can talk about small little intricate things so that they can Absolutely. understand the other person. So अगर हम ये In सारा case it's a होमवर्क, marriage between them, yes, it's a yeah. बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर हम ये सारा अपना होमवर्क प्रॉपरली करेंगे तो हमारे जो डिवोर्स और सेपरेशन रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बिकॉज अबाउट दिस। और अगर हम भी नहीं पता लगा पा रहे हैं तो आजकल तो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, यू कैन हायर देम एंड दे विल फाइंड आउट एवरीथिंग फॉर यू। यू कैन टेक देयर हेल्प ऑल्सो, ये भी कर सकते हैं। मैम आपका मेजरली मैंने देखा दैट द क्लास ऑफ पीपल दैट यू डील विद दे आर लाइक या निश एंड वेरी एलीट क्लास दैट यू हैव। तो यस डिफरेंसेस रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक एलीट क्लास फैमिली दोनों की एक जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट रहती होगी। जी तो जी ऐसी क्या चीज है जो एलीट क्लास ढूंढ रही होती है व्हाइल दे आर चूजिंग फॉर अ चाइल्ड फॉर देयर किड, लाइक फॉर अ elite ग्रूम और class समथिंग? elite class, if they are a brand, they look for brand. If they are ओके। again I've told you, if they are 20, अगर उनके टर्नओवर 1,000 करोड़ है तो दे लुक फॉर पीपल और फैमिली जिनकी 10,000 करोड़ वर्थ हो, 10,000 करोड़ की वर्थ हो। तो वो जो देखते हैं वो अपने से ऊपर देखते हैं। फिर उनकी और बहुत जिस माहौल में उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल से में जी रहा होगा और बहुत ट्रैवलिंग की आदत होगी, उसको बहुत शॉपिंग की आदत होगी, बहुत आराम की आदत होगी, बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे, तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें जिसमें बच्चे को हमने बड़ा किया है, उसकी अपब्रिंगिंग में वो चीजें इनग्रॉस्ड हैं, तो हम उसको एक ऐसे माहौल में नहीं भेज सकते हैं जहां पर उसको ये बेसिक, उसके लिए ये बेसिक एमिनिटीज हैं। बेसिक है, तो हाँ। हाँ, उसके लिए बेसिक है क्योंकि वो उसी माहौल में बड़ा हुआ है। तो वो उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि वो जो उन्होंने जितना बेसिक लेवल एक अटेन किया है, जो बनाया है, वो उस लेवल पे कम से कम अपने बच्चे को भेजें और उससे ऊपर भी ही भेजें। वेयर एज मिडिल क्लास में वी आर लिटिल, हमारे बच्चे जो होते हैं थोड़े से एडजस्टिंग होते हैं, और एडजस्टमेंट में इतनी इश्यूज नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। सो दैट्स द गुड थिंग अबाउट मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सेगमेंट। हाँ, थोड़ा सा निश में जाने से कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट देन अगेन marriage happen, and wherever it's destined it happens very soon. Yeah. So very nicely you've explained almost all the points that I'd been asking. Yeah. मैम एक ये मुझे पता चला कि हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है बिल्कुल। आगे हम अपने मतलब मैं व्यूअर्स जो हमें देख रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत ऐसे पेरेंट्स हमें वॉच कर रहे हैं जिनके बच्चे या येट टू गेट मैरिड है, या वो ग्रूम Yes. ढूंढ रहे हैं, या और उनके कोई फ्रेंड सर्कल में है। तो जी। आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है जो आप इतने सालों से, बिकॉज यू बीन डीलिंग विद आई डोंट नो एन नंबर ऑफ पीपल, और आपको पता Yeah. चल चुका है कि क्या साइकोलॉजी है। आपने बिल्कुल लिटरली बिल्कुल। हर एक एस्पेक्ट में इतनी अच्छी से R&D करी है कि मैं इस बच्चे को जी। ये बता सकूं सो दैट इट गोज ऑन फॉर द लाइफ टाइम, मतलब Yes. इस Yes. रिलेशनशिप में कोई डिजास्टर ना आए। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ऑल्सो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या अभी मैसेज है उन बच्चों के लिए जो अब की जनरेशन के बच्चे हैं? मैं यही बोलूंगी कि बेटा, अब वैसे तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बच्चों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे कमिटमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए
और देने के लिए रादर देन लेने के लिए, देने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि जब आप देते हो तो आपको वो बढ़ के मिलता है। तो आप राइट। इसके लिए तैयार रहिए, और जो भी आप अपना मैच जिस भी पार्टनर से मिले उसके साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, अपनी छोटी छोटी बातों को डिस्कस कीजिए, और जो भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर कंसिडर कीजिए। और तब तक हाँ मत बोलिए जब तक कि आप बहुत ही श्योर ना हो उस पार्टनर के लिए। क्योंकि अगर एक बार रिश्ता हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कोर्टशिप पीरियड होता है, रिश्ता हो गया और रिश्ते के बाद फिर हम बच्चों को फ्री कर देते हैं कि हाँ अब आप आपस में बात कीजिए, तो क्या होता है कि उस दौरान उनको काफी सारी ऐसी बातें पता लगती हैं जो कि उनसे डाइजेस्ट नहीं होती। वो कहते हैं कि हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड। मगर क्या होता है कि एक रिश्ता टूटने का जो ट्रॉमा होता है वो पूरी फैमिली को और उन बच्चों को झेलना पड़ता है। और जब वो रीमैरिज के लिए मतलब मैरिज के लिए दोबारा अप्रोच करते हैं तो सामने वाला भी ये क्वेश्चन करता है कि इनका रोका हो के क्यों टूटा, रिश्ता क्यों नहीं आगे इनका बना, जरूर कोई कमी रही होगी। तो हम हमेशा कहते हैं कि सामने वाले की कमी होती है, बट सामने वाला हमेशा ये सोचता है कि नहीं जरूर इनमें भी कोई कमी रही होगी। तो वाई टू रीच दैट फेज, दैट स्पेस? So why not to do our homework early and rectify all the things, like rectify all the queries we have, and then proceed for the marriage. मैम हमारे साथ हमारी फाउंडर बिंदु कपूर जुड़ी हैं, शुरू से ही जी, वो हमारा ये इंटरव्यू देख रही हैं, एंड शी सेड हेलो टू यू एंड शी इज रियली thank you लाइकिंग so आवर much. Hello सेशन। Bindu ji. Hello Bindu ji, how are you? Yeah. मैम हमारे पास एक सवाल भी आया है, क्योंकि आप एक बहुत ही एलीट क्लास को हैंडल करते हैं, आपके पास इसी तरह की क्लाइंटेज आती है, तो जी. हाउ अफोर्डेबल इज आर योर सर्विसेज? They are quite affordable. ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास हर क्लास को केटर करने के लिए हमारे पास सर्विसेज हैं। इट्स नॉट दैट ओनली एलीट क्लास वी सर्व। अगर कोई मेरी सर्विसेज लेना चाहता है एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी, we have a website called www.foreverrishte.com. They can go and register themselves there, and they don't have to pay a single penny to me, and they can find matches, numbers वहां पर हैं, सब कुछ है, आप डायरेक्टली फैमिली से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो और अगर आप मेरी क्या सर्विस चार्जेस हैं, यू कैन विजिट माय वेबसाइट, दैट इज www.imperialweddings.com। आप उस पे जाकर मेरे सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, पैकेजेस हैं, वो सारे मेंशन्ड हैं, और उनमें क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर करें। वी आर ऑफरिंग लॉट ऑफ सर्विसेज सिमरन। आई शुड टेल यू कि ऐसी सर्विसेज मैंने नहीं देखा इंडिया में और अब्रॉड में कोई ऐसी कंपनी है जो कि हमारी जैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है। वी डू काउंसलिंग ऑल्सो, वी डू द थॉट ब्रिजिंग process also, we prepare the kids for their marriage, we tell them, we paint a picture before them कि आगे वाली जिंदगी ऐसे होने वाली है। हम उनको बहुत सारी चीजें, लर्निंग प्रोसेस जो भी रहता है उनको प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए। वी डू वीडियो प्रोफाइलिंग ऑल्सो, वी हायर डिटेक्टिव एजेंसीज ऑल्सो फॉर देम अगर उनको सर्विसेज चाहिए उससे रिलेटेड। So we offer lot of services, and accordingly are the charges. So you can go to my website, or else you can pass on my number also, if I may say. It's 9773525525. I repeat, it's 9773525525. This is my number. Anybody कैन कॉल मी। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप क्वेरी भी हो, कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, अगर कुछ रिलेशनशिप क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। That's so wonderful, ma'am. That's so very very wonderful. आपकी बारे में मैं पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैंने और भी बहुत कुछ जाना है आपसे। और जहाँ आपने बात करी कि यू कैन ऑल्सो गिव अ काउंसलिंग फॉर रिलेशनशिप, आई थिंक इट्स वंडरफुल, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये मोमेंट ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में भी हैं और बहुत सारे खुश भी हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप वॉच कर रहे हैं और अगर आप जूझ रहे हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम से जहाँ आपकी शादी अफेक्ट हो रही है,
So please, you must connect, ma'am. And the kind of words of wisdom that you have, they are commendable. And I must say Thank you so that much. we are so enlightened to have you here on our wonderful platform called Zindagi Dilli. मैं Thank बहुत you so प्राउड फील much. करती हूँ दैट आई एम हियर एज अ पार्ट जिंदगी दिल्ली, और मुझे ये मौका मिलता है आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का. मैम Thank you. थैंक यू It's a फॉर pleasure for यू me नो. also. It's a pleasure for मैम me मैं also to आपसे, have. Yeah. या Sorry. इट्स इंडीड, मैं मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ यू गिव योर इनपुट्स अबाउट जिंदगी दिल्ली. आपका हमारे साथ जो रिश्ता बना है, वो रिश्ता कैसा है? बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है. लगता ही नहीं है कि हम किसी बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हैं. वी आर लाइक फ्रेंड्स एंड वी आर देयर टू प्रमोट एंड हेल्प ईच अदर. वी आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग ईच अदर. और यही मैं कहना चाहूंगी कि किसी को भी आपके पूरे ग्रुप में, आपके किसी रिलेशनशिप में या फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी मैं आपके साथ किसी भी, इफ आई एम ऑफ एनी हेल्प, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट. और आप मुझे जरूर मौका दीजिएगा और मैं हमेशा खुशी से आगे बढ़कर काम करूंगी. मेनी थैंक्स मैम. हमारा जिंदगी दिल्ली का आइडिया ही यही है कि हमने रुकना नहीं है, हमें चलते जी जाना है, बिल्कुल. काम करते जाना है. तो हमने यही सोचा बिल्कुल. कि क्यों ना हम अपने हर मेंबर को इसी तरह हर शाम को मिले और उनसे उन्हीं बिल्कुल. के काम के बारे में जाने, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू और इस मीडियम के थ्रू हमें और भी बहुत लोग देख रहे हैं, और हम भी जी. यही चाहते हैं कि अगर आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे ही. इसी यस के ऑफ साथ कोर्स. मैम आज मैं आपसे थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग कहती हूँ, एंड आई टेक लीव फ्रॉम यू. एंड फॉर श्योर ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद थैंक अस यू. वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक थैंक यू यू वेरी ऑडियंस, मच. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.